23 अप्रैल से 1 जून तक की अगर हम गोचरीय स्थितियों का विश्लेषण करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि राहु जहां ऑलरेडी मेन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं मंगल का भी प्रवेश होने वाला है। मंगल प्रवेश करके यहां अंगारक दोष बना देंगे। अंगारक दोष की जो स्थिति, ये काफी खतरनाक स्थिति बन रही है इस बार गोचर में। ये स्थिति का जो रिजल्ट है वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका वृश्चिक लगन बनता है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपके लिए इसलिए भी ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लग्नेश मंगल खुद हैं और लग्नेश मंगल आपके छठे घर के भी स्वामी बनते हैं। और ये जो कंजक्शन हो रहा है, ये जो अंगारक दोष बन रहा है, वो आपके पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव जहां आपके मेन राशि है। अब ये कंजक्शन की वजह से आपसे कोई बहुत रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। अब वो डिसीजन हो सकता है कि आपके लिए इंडिविजुअली संबंधित हो या आपके जीवन साथी के साथ संबंधित हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ आपको फिजिकली कोई चोट वगैरह लग सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो गुस्सा है काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। इसके साथ ही आपका जो नेचर है काफ़ी ख़राब रहेगा, दूसरों के साथ बहुत ही गलत तरीके से आप पेश आएंगे। ये थोड़ा सा आपको इश्यू क्रिएट कर सकता है। जब भी राहु और मंगल का कंजक्शन हो तो मंगल का जो एनर्जी है फायरी एनर्जी है, और इसी फायरी एनर्जी को राहु मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में सबसे ज़्यादा नियंत्रण आपको आपकी फिजिकल बॉडी और अपने इमोशंस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मंगल है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस समय इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपनी बॉडी से उतना ही फास्ट रिएक्ट करेंगे जितना आप अपने भावनात्मक रूप से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों ही सेम तरीके से मूव करेगा। अब हो सकता है इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके अपना कोई खुद का नुकसान कर लें या किसी के साथ मारपीट कर लें, किसी के साथ आपका कोई विवाद हो जाए। इसके साथ साथ आपके लिए ये भी देखना जरूरी है, अगर पहले से आपका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है या कोई ऐसा आपका काम चल रहा है जहाँ पर आप कोई रिकवरी फेज में है अपनी हेल्थ को लेकर, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ फायर या फिर बिजली के जो भी सामान हैं या बिजली से संबंधित जो भी कार्य हैं उनसे संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपके लिए मंगल छठे घर के भी स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में। छठे घर के स्वामी बनने की वजह से अब जब ये कंजक्शन पंचम भाव में हो रहा है तो पंचम भाव हमारा डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस को भी दिखाता है। इस केस में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से कुछ नुकसान कर सकते हैं अपना और इवन दूसरों का भी कभी कभी। इस केस में अपने कैरियर से रिलेटेड अगर आपको कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो तो थोड़ा अभी अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके वर्क प्लेस या कैरियर में सडन चेंज आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ अभी तक जहां भी आप काम कर रहे थे, जिस भी फील्ड में आप थे, वहां पर एकदम सेटिस्फाई थे, लेकिन जैसे ही ये कंजक्शन बनेगा वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होने लगेगी। इससे आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे अपने काम के प्रति और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना या मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। पर ये स्थिति आपको आपके कलीग्स के साथ और आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होकर आप अपने जॉब से रिजाइन भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ पहले की तुलना में आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने की वजह से जहां आप नॉर्मली पहले बहुत सही तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, वहां आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अब जो भी लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये कंजक्शन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल वास्तव में अपने काम के लिए सही प्रकार से करना पड़ेगा, वरना ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको इम्बैलेंस कर देगी। इसके साथ साथ आपका सोचने का तरीका, आपका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसके ऊपर भी इस कंजक्शन का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ ही आपका कोई अगर लव रिलेशन चल रहा है तो उसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी डोमेस्टिक लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक डिस्टर्बेंस आने के चांसेस हैं। अब देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव उन भावों पर भी सबसे ज़्यादा पड़ेगा जहाँ जहाँ मंगल का एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे मंगल है वो आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना हो या अपने फाइनेंस से जुड़े हुए मामलों में कोई डिसीजन लेना हो तो बहुत ही सोच समझ कर लेना पड़ेगा। इससे आप अपने खुद के हुए नुकसान से बच सकते हैं, या प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करें तो थोड़ा आपके लिए और बेटर हो सकता है।
मंगल का दृष्टि 8वें भाव पर होने की वजह से जीवन साथी की फैमिली के साथ आपके जो रिलेशंस है उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो रिलेशंस आपके बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका कोई अगर पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा है तो उस विवाद के और बढ़ने के चांसेस होंगे। यहाँ पर आपको सडनली कोई हेल्थ से रिलेटेड ऐसा इशू आएगा जहाँ पर हेल्थ बहुत सीरियसली डैमेज होगी, या कोई आपको ऐसी चोट लगेगी, कहीं आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना होगी। इन सब के लिए आपको सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ से आपके लाभ स्थान को भी मंगल एस्पेक्ट करना है, और क्योंकि राहु भी एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लाभ स्थान को, इस वजह से आप अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी चर्चित हो सकते हैं। इस समय आपका कोई फ्रेंड आपको धोखा दे या आपके साथ चीटिंग करे, ऐसा हो सकता है, या आपके कोई गलत डिसीजन की वजह से या बहुत जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से आप कोई मिस कैलकुलेशन कर लें या कुछ गलत कैलकुलेशन कर लें तो आपको धन का नुकसान हो सकता है, या जहां कोई आपको गेन होना चाहिए था वो गेन आप मिस कर देंगे। इसके साथ ही मंगल का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे, 12वें भाव पे होने की वजह से देखिए संतान से रिलेटेड अगर आपको कोई काम है, आप विदेश जाना चाहते हैं, अपनी संतान को अगर विदेश भेजना चाहते हैं, उन कामों के लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा साबित होगा। बट यहाँ पे आप कितना इस एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपनी डेली लाइफ को, अपने कैरियर को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप अपने आप को और अपने समय को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका मंगल और राहु का कंजक्शन आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा है तो इस कंजक्शन का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा, ये लगभग 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक की स्थिति रहेगी। इसमें आप अपने आप को प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं।